नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कहानी नारेक सुकुमो की। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ दिस मूवी। कहानी किनारा से शुरू होती है जो एक अनजान जगह जा रही थी। लाइट जाती है और फिर खुद जलती है। तभी किनारा को सामने एक औरत नाचते हुए दिखती है जिसने इंडोनेशियन ट्रेडिशनल कपड़े पहने थे। वो एकदम से किनारा की तरफ देखती है और किनारा के पीछे एक काली परछाई खड़ी थी। ये सपना देख के किनारा डर के मारी उठती है। जिसके बाद वो पानी पीने के लिए बाहर जाती है। तभी उसे दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई देती है। तभी उसकी दोस्त आयु आके उसे बर्थडे विश करती है क्योंकि आज किनारा का बर्थडे था। ये दोनों सहेलियां हॉस्टल में रहती हैं जहाँ छुट्टियां चल रही थी। पर किनारा अपने घर नहीं गई क्योंकि अगर वो घर जाती तो उसका बॉयफ्रेंड वहाँ आ जाता जिसने उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ उसे चीट किया था। यहाँ उसकी दोस्त उसे कहती है कि बाकी लोग जा चुके हैं, इसीलिए किनारा को आयु के साथ उसके गाँव चलना चाहिए क्योंकि वो नहीं चाहती है कि किनारा वहाँ रह के अपने बॉयफ्रेंड के बारे में सोच के उदास रहे। जिसपे किनारा कह देती है कि उसे नींद आ रही है। दोस्तों यहाँ पता चलता है कि आयु का गांव वो जगह है जहाँ पे कई डांसर हुआ करती थी, पर अब ऐसा काफी रेयरली होता है और किनारा भी एक डांसर है, इसीलिए उसके साथ जाके उसे अच्छा लगेगा। जिसके बाद किनारा अपनी चीजें देख रही होती है जिसमें उसके बॉयफ्रेंड की फोटो थी। उसका बॉयफ्रेंड अभी भी उसे मैसेज करके पूछता है कि वो घर कब आ रही है क्योंकि वो उसे बहुत मिस करता है और अब वो उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ भी नहीं है। लेकिन इस चीज ने किनारा को और परेशान कर दिया था, इसीलिए वो आयु के साथ जाने का सोचती है और अब वो नेट पे आयु के गाँव के बारे में सर्च करती है। उस गाँव ने कई टैलेंटेड डांसर को जन्म दिया था पर वहाँ डांस टूरिज्म काफी घट गया है। साथ ही उसमें ये भी लिखा था कि मायांग नाम की एक लड़की को गायब हुए 10 साल हो चुके हैं और ये बात काफी अजीब थी जो कि एक रहस्य की तरह लगती है। अगले दिन किनारा अपने दोस्त आयु के साथ खाने की चीजें खरीदने जाती है। जब सामने की एंटीक शॉप पर एक औरत उसे देख रही थी तभी किनारा शॉप पे जाकर चीजें देखने लगती है। उसे वहाँ एक शॉल पसंद आता है। वो बूढ़ी औरत किनारा से कहती है कि शॉल अपना मालिक खुद बनाता है जो कि हैरी पॉटर की जादू की छड़ी चुनने जैसा लगता है और अब किनारा उस शॉल से बंध गई है। अब बूढ़ी औरत किनारा से शॉल ट्राई करने को कहती है, साथ ही वो उसे एक जूड़ा पिन भी देती है। पर सामने के शीशे में किनारा की परछाई दिख रही थी, लेकिन अजीब बात ये थी कि बूढ़ी औरत की परछाई नहीं थी और किनारा के जाने के बाद उस शीशे में हम डांसर की स्पिरिट को वहाँ खड़ा हुआ देखते हैं। ये बात किनारा अब अपनी दोस्त को जाके बताती है जिस पे आयु उसे समझाती है कि अनजान लोगों से उसे चीजें नहीं लेना चाहिए और ये काफी डरावना है। किनारा अपनी दोस्त को उस बूढ़ी औरत से मिलवाना चाहती थी पर आयु मना करके उसे अपने साथ ले जाती है। पर दोस्तों यहाँ हम देखते हैं कि वो शॉप बंद थी और उस पे रेंट का साइन लगा हुआ था। अगले दिन किनारा अपने दोस्त के गांव जाने की तैयारी करी होती है जब उसकी नजर शॉल पे पड़ती है जिसे वो अपनी अलमारी में रखकर अपनी दोस्त के साथ चली जाती है। गांव पहुंचते ही वहाँ काफी तेज बारिश शुरू हो गई थी जिस वजह से ये लोग एक जगह रुकते हैं। पर किनारा को किसी के गाने की आवाज सुनाई दे रही थी जो उसकी दोस्त को सुनाई नहीं दे रही थी और अब आयु उसे अपने घर ले जाती है। आयु के घर पे किनारा उसकी माँ से मिलती है पर उसका पिता प्रस्तोमो किनारा को देखकर खुश नहीं था बल्कि वो शौक था। उसके चेहरे पे अजीब से भाव थे मानो वो कोई गहरा राज जानता हो। इसलिए आयु अपने पिता के स्ट्रेंज बिहेवियर के लिए किनारा से माफी मांगती है। किनारा को लगता है कि शायद उसने अपने माता पिता को बताया नहीं था कि वो एक दोस्त को लेकर आ रही है। हालांकि आयु ने अपनी माँ को ये बताया था। शायद उसका पिता इसलिए अजीब बिहेव कर रहा था क्योंकि आयु कभी भी अपने किसी दोस्त को अपने घर नहीं लाई थी। किनारा पहली ऐसी दोस्त थी। तब आयु की माँ इनसे नहाने को कहती है जिसके बाद वो अपने पति के पास जाके पूछती है कि आखिर वो परेशान क्यों है। यहाँ ये दोनों ही हमें काफी परेशान दिखते हैं पर समझ नहीं आ रहा कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो इन्हें परेशान कर रही है। अब किनारा जब नहा के आती है तो दरवाजे के पीछे उसे जोर की आवाज सुनाई देती है जहाँ से कोई चल के जाता हुआ दिखता है। उसे लगता है कि वो आयु है इसीलिए वो उसे बुलाने लगती है। तभी प्रस्तोमो आके उसे बताता है कि वो आयु का कमरा नहीं है और किनारा माफी मांग के वहाँ से चली जाती है। रात में ये दोनों बातें कर रही होती हैं जहाँ आयु बताती है कि उसका पिता पहले से ही अजीब था। जब वो हाई स्कूल में थी तो उसके पिता ने उसे डेट करने से मना किया था और आज वो जब कॉलेज में है तो उसके लिए अभी भी वही सेम रूल है। तब किनारा अपनी दोस्त को समझाती है कि शायद उसका पिता सही था क्योंकि किनारा ने तो डेट किया और उसे बदले में धोखा ही मिला और आयु का पिता शायद उसे इस दर्द से बचाना चाहता है। बातें करते करते आयु सो गई थी। अब किनारा जब अपने फोन का चार्जर निकालने जाती है तो वो अपने बैग में उसी शॉल को पाती है जो अपने आप वहाँ आ गया था जिसे देख के किनारा के होश उड़ गए थे। जिसके बाद टपक रही छत के लिए वो बाल्टी लेने किचन में जाती है पर लौटते वक्त उसे आयु का पिता वहाँ बैठा नजर आता है जो उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देता क्योंकि दरअसल में वो आयु का पिता नहीं था। उसकी आंखें सफेद थी। आयु का असली पिता तो रूम में सो रहा था जिसके पास काली परछाई आके कहती है कि जब तक मौत अलग नहीं कर देती, जिसे सुनते ही आयु के पिता की नींद खुलती है। आयु का पिता यहाँ एक आदमी की फोटो पकड़े हुए दिखता है पर वो आदमी कौन है ये अभी हम नहीं जानते।
अगले दिन आयु किनारा को डांसिंग स्टूडियो लेकर जाती है ताकि वो फिर से डांस शुरू कर सके। वहाँ जाके आयु किनारा को वहाँ की टीचर सारथी से मिलवाती है और वहाँ इंस्ट्रूमेंट प्ले करने वाला द्रजा भी था, जिसे पहले मुलाकात में ही किनारा पसंद आ जाती है। अब वहाँ के बच्चे किनारा से डांस सिखाने को उसे कहते हैं, पर किनारा ये कह के टाल देती है कि वो बहुत लंबे वक्त से डांस नहीं कर रही है। वहाँ भी किनारा को डांसर की स्पिरिट खड़ी नजर आती है, जिससे उसके चेहरे पे अजीब से भाव को सारथी ने देख लिया था, इसीलिए वो बच्चों को तुरंत वहाँ से ले जाती है। घर पर प्रस्तोमो को लगता है कि बान्यू वापस आ चुका है, पर उसका अगला शिकार कौन होगा ये कोई नहीं जानता। पर दोस्तों, बान्यू को किनारा से कोई नफरत नहीं है, पर फिर भी वो वापस क्यों आया है और वो किनारा को क्यों दिख रहा है। उस रात आयु किनारा को द्रेजा की कहानी बताती है कि उसके माता पिता मर चुके हैं और उसकी बहन भी गायब है जो अभी तक मिली नहीं है। उस रात किनारा को वापस उस डांसर का सपना आता है, जब वो देखती है कि डांसर ने अपनी गर्दन पीछे की ओर पूरी मोड़ ली थी और वहाँ उसे एक शैतान दिखाई देता है जो रेंगते हुए नीचे आता है और किनारा का पीछा करने लगता है। डर के मारा किनारा एक जगह छुपती है तो उसके बगल में वही शैतान बैठा था। ये सपना देख के किनारा की नींद खुलती है, जो काफी डर चुकी थी, और अब वो शैतान किनारा के पास आकर उसके साथ उसे चलने को कहता है, जिससे किनारा जोर से चीखती है। पर दोस्तों, आयु सो रही थी, मानो उसने नशा किया हो। यह दरवाजा अपने आप खुलता है और किनारा को बाहर से किसी के गुनगुनाने की आवाज आ रही थी। अब जब वो बाहर जाके देखती है तो एक पल के लिए हम उसके पीछे उसी शैतान को खड़ा हुआ पाते हैं और यहाँ किनारा के पीछे से काली परछाई गुजरती है। गाना गाने की आवाज उसी कमरे से आ रही थी, जिसे पहले आयु का कमरा समझ के किनारा खोलने की कोशिश कर रही थी, जो कि लॉक था, पर वो एकदम से ही अपने आप खुल चुका था। जहाँ किनारा को उसी डांसर की स्पिरिट दिखाई देती है, तभी वहाँ आयु आती है और दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। अजीब घटनाओं से दोनों ही सहेलियां काफी परेशान थीं। इसलिए अगले दिन किनारा आयु को सारी बात बताती है कि उसने पहले भी उस औरत की स्पिरिट को अपने सपनों में देखा है, जिसके साथ वो एक काले फिगर को भी देखती है जो काफी डरावना है। और यहाँ आयु बताती है कि जिस कमरे में कल रात किनारा को डांसर की स्पिरिट दिखी थी, जो कि उसके पिता के छोटे भाई बान्यू का है, जिसे प्रस्तोमो हमेशा लॉक करके रखता है। दोस्तों, बान्यू की एक गर्लफ्रेंड थी राती, जो कि एक डांसर थी और वो भी उसी गांव में रहा करती थी। बान्यू को गांव वालों ने जिंदा जला के मार दिया था, इसीलिए आयु का पिता वहाँ के गांव वालों से कभी भी मिलने जुलने नहीं देता और इसीलिए आयु गांव से दूर शहर में रहती है। पर दोस्तों, कैच तो ये है कि उस गांव वालों का मानना था कि हर 10 साल में आयु का अंकल यानी कि बान्यू एक सैक्रिफाइस मांगता है, जो कि होती है एक डांसर। और आयु जब छोटी थी तो एक डांसर विक्टिम बनी थी और वो आज तक गायब है, जो कि और कोई नहीं द्रजा की छोटी बहन थी मायांग, जिसके बारे में किनारा ने आर्टिकल पढ़ा था। अब दोस्तों, द्रजा से बात करने पे पता चलता है कि उसकी बहन मायांग से अक्सर राती मिलने आया करती थी और बान्यू अपनी गर्लफ्रेंड राती का इस्तेमाल करके वहाँ के लोगों से अपना बदला ले रहा है। इसलिए हर 10 साल पे उसका अंकल आदि एक रिचुअल करता है ताकि वो बान्यू की स्पिरिट को शांत रख सके। लेकिन किनारा कंफ्यूज थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि इन सब का उससे क्या लेना देना है। दोस्तों, यहाँ द्रजा किनारा को चेतावनी देता है कि अगर वो डांसर राती किनारा से डांस करने को कहे तो वो ऐसा ना करे। इधर प्रस्तोमो जब अपने घर पे चाय पी रहा होता है तो वो खून में बदल जाती है और उसे सामने एक स्पिरिट खड़ी नजर आती है, जिसका पूरा शरीर जला हुआ था, पर उसकी पत्नी को कुछ दिख नहीं रहा था, जिससे प्रस्तोमो काफी डर गया था। पर ये बात वो अपनी पत्नी को नहीं बताता। उस रात भी किनारा को राती के गाने की आवाज सुनाई देती है और अब किनारा दूसरी दुनिया में पहुंच चुकी थी। हालांकि वो घर आयु का ही घर था, लेकिन पूरा खाली था। किनारा बाहर जाने की कोशिश करती है पर दरवाजा नहीं खुलता। यहाँ उसे एक आदमी और औरत की डांस की फोटो दिखाई देती है और वहीं पे थी बान्यू की फोटो, जिसके बगल में एक डायरी थी, जिससे किनारा को एक पेज मिलता है जिसपे लिखा हुआ था 2 souls 1 life 1 revenge नारिक सुकुमो, जिसका मतलब किनारा को समझ नहीं आता। तभी राती की आत्मा उसे डांस करने को कहती है और यहाँ किनारा की बॉडी पे उसका कोई कंट्रोल नहीं रहता, उसकी बॉडी खुद डांस करने लगती है, जिसे किनारा रोकने की बहुत कोशिश करती है पर वो नहीं रुकता। किनारा के पास राती ऊपर लटक रही थी, जो अगले ही पल उसके पास आकर उसे डांस करने को कहती है और यहाँ किनारा डांसर राती से पोजेस्ड हो चुकी थी, जिसकी चीख सभी लोगों को सुनाई देती है। दोस्तों, दरअसल किनारा उसी बंद रूम में पहुंच चुकी थी। सारे लोग उस कमरे के पास आते हैं। प्रस्तोमो कमरा खोलने की कोशिश कर रहा था
अंदर पोजेस्ड किनारा नाचे जा रही थी और ये लोग उसे कहते हुए सुनते हैं कि जो दफन है वो वापस आएगा और आत्मा सैक्रिफाइस मांग रही है। तभी दरवाजा खुलता है और ये लोग किनारा को हवा में लटकी हुई पाते हैं। वो तुरंत ही नीचे गिर के बेहोश हो जाती है। अपने दोस्त की ऐसी हालत देख के आयु सीधे द्रजा के पास जाना चाहती है, पर उसका पिता उसे रोकता है क्योंकि उसे डर है कि उसकी बेटी को कुछ न हो जाए। लेकिन आयु जानना चाहती है कि उसकी फैमिली के साथ आखिर क्या चल रहा है, जो कि उसका पिता उसे बता नहीं रहा है। पर प्रस्तोमो का कहना है कि उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा। अब आयु वहाँ से सीधे द्रजा के पास जाके पूछती है कि अगर उसके अंकल बायु और राती को गांव वालों से नफरत थी तो उनकी स्पिरिट किनारा को परेशान क्यों कर रही है। और इस हादसे के बाद आयु अपनी दोस्त को वहाँ से लेकर जा रही होती है क्योंकि वो नहीं चाहती है कि उसकी दोस्त का हाल भी मायांग जैसा हो जाए। ये लोग जा ही रही थी कि कुछ लोग इन्हें किडनैप कर लेते हैं और अगले दिन किनारा की आंख द्रजा के घर पे खुलती है, जिससे किनारा पूछती है कि उसकी दोस्त कहाँ है। द्रजा से उसे पता चलता है कि किनारा को प्रस्तोमो के लोग फेंक के चले गए थे, पर किनारा को इस पे विश्वास नहीं था। यह द्रजा उसे बताता है कि उस गाँव में 2 ही ग्रुप हैं, एक आदि का और दूसरा प्रस्तोमो का, और वो जानता है कि ये काम प्रस्तोमो के ग्रुप ने किया है। लेकिन उसे ये नहीं पता है कि आयु कहाँ है, इसीलिए आज रात द्रजा किनारा को टनल से बाहर निकाल देगा। दोस्तों, द्रजा को भी वहाँ एक शैतान खड़ा हुआ नजर आता है। दूसरी तरफ हम आयु को उसके घर पर देखते हैं, जिसे काली उल्टी होती है, पर वो फिर भी अपने दोस्त को ढूंढना चाहती है, जिस पर उसकी माँ उसे आराम करने को कहती है। तभी प्रस्तोमो वहाँ आकर बताता है कि उसे अभी तक किनारा नहीं मिली, पर उसने कुछ लोगों को काम पे लगा दिया है। पर दोस्तों, आयु को अपने पिता में वही शैतान नजर आ रहा था, जिससे वो अपने आप को दूर रखने की कोशिश करती है। पर जब उसका पिता उससे समझाता है तो वो देखती है कि वो उसका पिता ही था। घबराया प्रस्तोमो अब बानियों की कब्र के पास जाकर अपने भाई से पूछता है कि आखिर वो क्या चाहता है। वो आयु को कुछ न करे क्योंकि आयु बानियों की बेटी की तरह है। यहाँ प्रस्तोमो को उसके भाई बानियों की आवाज सुनाई देती है, जो उसे घर जाने को कहती है। दूसरी तरफ हम किनारा को देखते हैं, जिसके पैर में वही स्कार्फ लिपट जाता है और अब उसके सामने राती खड़ी थी, जो उसकी आत्मा की शक्ति खींचने लगती है, जिससे किनारा को काफी तकलीफ हो रही थी। सही टाइम पे वहाँ द्रजा पहुँचता है और उसे संभालता है। यहाँ द्रजा उस गांव की कहानी सुनाता है कि पहले वो गांव काफी खुशहाल हुआ करता था। फिर प्रस्तोमो की फैमिली वहाँ रहने आई और अपनी फसल वो गांव वालों से शेयर किया करते थे। पर एक दिन गांव के लोग बीमार पड़ गए और कुछ मर गए। बाद में पता चला कि सभी प्रस्तोमो और बानियों की दी हुई फसल से मारे गए थे। इसीलिए गुस्से में गाँव वालों ने बानियों को एक लकड़ी से बांधा और उस पे पत्थर मारने लगे, जिसके बाद गांव वालों ने उसे जिंदा जला दिया और तब से प्रस्तोमो की फैमिली गांव वालों से अलग रहती है। दोस्तों, उस दिन से वहाँ पे अजीब घटनाएं होना शुरू हो गई थी। माना जाता है कि वहाँ बानियों की आत्मा भटक रही है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि जिस दिन बानियों को मारा गया उस दिन राती गायब हो गई थी। उसने खुद को फांसी लगा ली थी। हालांकि द्रजा के अंकल आदि ने गांव वालों को रोकने की काफी कोशिश करी, लेकिन गांव वालों ने उनकी नहीं सुनी। दोस्तों, उधर बानियों ने आयु को तड़पाना शुरू कर दिया था। आयु पोजेस्ड हो चुकी थी। यहाँ उसका पिता उसे ठीक करने की कोशिश करता है, तब बानियों उसे छोड़ देता है। अब इन्हें बानियों के कमरे से एक आवाज सुनाई देती है और प्रस्तोमो बानियों के कमरे में जाके उससे पूछता है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। वो दोनों ही जानते हैं कि इसके पीछे कौन है और 20 साल से प्रस्तोमो चुप रहा। तभी वो डायरी अपने आप नीचे गिरती है। यहाँ प्रस्तोमो भी उसी पेपर को पढ़ता है जिस पे लिखा था नरेक सुकुमो। तभी राती की स्पिरिट प्रस्तोमो से कहती है डांसर, जिससे प्रस्तोमो काफी डर जाता है। वो जान चुका था कि किनारा कहाँ है, इसीलिए वो अब किनारा को बचाने जाता है। जाने से पहले वो अपनी पत्नी से आयु की देखभाल करने को कहता है। साथ ही वो उसकी तरफ से आयु को सॉरी कहने को कहता है और ये कहकर वो चला जाता है। उस रात द्रजा के अंकल आदि ने रिचुअल की तैयारी कर ली थी, जिसके लिए उसे और किनारा को स्टूडियो जाना होगा क्योंकि आयु वहीं होगी जो उसका इंतजार कर रही होगी। द्रजा किनारा को लेकर डांस स्टूडियो पहुंचता है। वहां पहुंचते ही किनारा दूसरी दुनिया में चली जाती है, जहां उसे बानियों और राती डांस करते हुए दिखाई देते हैं। और दोस्तों, यहाँ राती और बानियों की स्पिरिट राती को सारा सच दिखाती है। गांव वाले जब बानियों को जिंदा जलाने के लिए ले जा रहे थे तो उनमें से एक द्रजा का अंकल आदि था। वो राती से प्यार करता था, पर राती को बानियों से प्यार था। इसलिए आदि ने राती को बुरी तरह मारा, जिसके बाद उसने गांव वालों को विश्वास दिला दिया कि बानियों एक ट्रेटर है और गांव वालों ने नफरत में उसे जिंदा जला दिया। उस विजन में किनारा बानियों की जली हुई लाश को भी देखती है, जिसके बाद वो असलियत में जागती है। द्रजा उसे आदि के पास ले जाता है, जहाँ गांव वाले अजीब तरीके से उसे देख रहे थे। तभी वहाँ प्रस्तोमो पहुँचता है, जिसे आदि के लोग पकड़ लेते हैं और प्रस्तोमो किनारा को वहाँ से भागने को कहता है। किनारा जान बचाकर भागती हुई जंगल में छिप गई थी, जिसे द्रजा ने देख लिया था।
पर वो आदि के लोगों को भटका देता है। उस वक्त किनारा के पीछे वही शैतान बैठा था, जिससे किनारा की चीख निकल जाती है और आदि के लोग उसे पकड़ के वापस ले आते हैं। उन्होंने किनारा को ऑल्टर पे बांध के लटा दिया था, जिसे वो सैक्रिफाइस करने वाले थे, क्योंकि किनारा भी एक डांसर है। प्रस्तोमो किनारा को भागने के लिए कहता है और यहाँ वो सारा सच गांव वालों को बताता है कि इन सब के पीछे आदि था, पर वो जानता है कि उसके भाई को आदि ने बदनाम किया था। दरअसल बानियो बुरा इंसान नहीं था, वो अपने गांव के बच्चों की केयर करता था। आदि ने ही गांव वालों को जहर दिया था, जिससे वो मर गए और इसका इल्जाम उसने बानियो पे लगा दिया था, जबकि असलियत में बानियो और राती निर्दोष थे। और यहाँ एक और ट्विस्ट आता है कि मायांग गायब नहीं हुई थी। त्रजा ने उस श्रापित अनुष्ठान के लिए अपनी बहन को ही मरवा दिया था, क्योंकि उस रिचुअल में एक डांसर को सैक्रिफाइस किया जाता था। ये सब सुनने के बाद आदि प्रस्तोमो के दिल पे वार कर देता है। दोस्तों, चांद को ग्रहण लग चुका था, रिचुअल वापस शुरू होता है, पर यहाँ राती की आत्मा किनारा को डांस करने को कहती है, इसीलिए वो इतने टाइम से उसे दिखाई दे रही थी और उसे डांस करने को कह रही थी ताकि वो इस रिचुअल को तोड़ सके। राती ने किनारा के हाथ खोल दिए थे और अब किनारा राती की ही तरह नरेक सुकुमो डांस करने लगती है, जिसके पीछे हम बानियों की स्पिरिट को भी नाचते हुए देखते हैं। तब द्रजा मिट्टी का तेल अपने मुंह में भर के मशाल से आदि के ऊपर मिट्टी का तेल छिड़कता है, जिससे वो जल के मर जाता है और डांस स्टूडियो जल के खाक हो जाता है। सब कुछ खत्म होने के बाद राती और बानियों की आत्मा किनारा को थैंक यू कहती है, क्योंकि उसने इन दोनों की आत्मा की मदद करी थी। साथ ही जाने से पहले वो ये कह जाते हैं कि वो डांस करती रहे और रुके नहीं। तभी त्रजा किनारा को उठाता है। वो देखती है कि प्रस्तोमो बुरी हालत में पड़ा था, जो किनारा से उसकी बेटी का ध्यान रखने को कहता है, क्योंकि अब उसकी बेटी को किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं थी। ये कहकर वो मर जाता है। प्रस्तोमो को दफना दिया जाता है। उसका परिवार इससे टूट चुका था। त्रजा भी आयु और किनारा के साथ शहर चला जाता है। पर दोस्तों, ट्विस्ट अभी बाकी था। दोस्तों, जाने से पहले किनारा ने वो शॉल नदी में फेंक दिया था, जो अपने आप वापस उसके बैग में आ गया था। यानी किनारा को दो दुनियाओं के बीच की ब्रिज बनने के लिए चुना गया था और अब वो राती की शॉल और हेयर पिन से बंध चुकी है, जो कि इटर्नल लव और सफरिंग का सिंबल है। दोस्तों, बानियों और राती की आत्माएं ईविल स्पिरिट नहीं थी, वो एक कपिल थे जिन्हें बदनाम कर दिया गया था और लोगों की नफरत ने उन्हें बुरी मौत दी और डांस के जरिए वो एक कर्ज छोड़ गए, जो किनारा पे हावी होता है इस मूवी में दिखाई देता है। दोस्तों, नरक सुकुमो एक एंशिएंट डांस है, जो कि 20 साल पहले राती और बानियों ने परफॉर्म किया था। गांव वालों का मानना था कि वो डांस आत्माओं को बुलाने में सक्षम है और इसे वायलेट करने वाले को वो श्राप दे सकता है। यही सोच के गांव वालों ने बानियों और राती को मार दिया था, जबकि किनारा ने सच गांव वालों के सामने रखा कि वो डांस श्राप नहीं बल्कि इटर्नल लव का डांस था। दोस्तों, जो शैतान किनारा को दिख रहा था वो उसकी आत्मा लेना चाहता था, जिसे जैपनीज में सुकुमो कहते हैं, और वो किनारा के लिए नरक बन चुका था। इसलिए इस मूवी का नाम नरक सुकुमो है। तो दोस्तों, अब आपको कहानी समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आया है तो हाइप और लाइक जरूर करिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।